आधी रात, कालीपुर स्टेशन। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। श्याम, एक युवा लेखक, प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था। वह एक ऐसी कहानी की तलाश में था जो उसे प्रसिद्धि दिला सके। बाबूजी, यहां देर रात ठहरना ठीक नहीं, एक कर्कश आवाज आई। यह स्टेशन का बूढ़ा चौकीदार था। उसकी आंखों में एक अजीब डर था। क्यों, क्या बात है? श्याम ने उत्सुकता से पूछा। यहां आधी रात को एक भूतिया ट्रेन आती है, चौकीदार ने कांपते हुए कहा। श्याम हंसा। भूतिया ट्रेन? यह सुनकर श्याम को हंसी आ गई। उसे लगा कि यह सब मजाक है। आखिरकार भूतिया ट्रेन जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में ही होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन चौकीदार की गंभीरता ने उसे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? यह बूढ़ा उसे डराने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। श्याम ने सोचा कि शायद यह सब एक पुरानी कहानी है जो गांव के लोग नए लोगों को डराने के लिए सुनाते हैं। लेकिन चौकीदार की आवाज में एक सच्चाई थी जो श्याम को परेशान कर रही थी। तभी दूर से एक धीमी सी आवाज आई। यह आवाज किसी साधारण ट्रेन की नहीं थी। यह एक पुरानी, जंग लगी ट्रेन की आवाज थी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। श्याम ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। क्या यह वही ट्रेन है जिसके बारे में चौकीदार ने बताया था? एक ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। यह ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी, जैसे कि उसे किसी ने बहुत समय पहले छोड़ दिया हो। श्याम ने देखा कि ट्रेन के डिब्बे पुराने और जंग लगे हुए थे। यह दृश्य बहुत ही डरावना था, जैसे कि किसी भूतिया फिल्म का हिस्सा हो। लेकिन यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह ट्रेन बहुत ही पुरानी और जंग लगी हुई थी। इसके डिब्बे टूटे फूटे थे और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। श्याम ने सोचा कि यह ट्रेन कितने समय से यहां खड़ी होगी और किसने इसे छोड़ा होगा। यह पुरानी और जंग लगी हुई थी। ट्रेन के डिब्बों पर जंग की मोटी परत थी और उसके पहिए भी जंग खा चुके थे। श्याम ने देखा कि ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं था। सब कुछ खाली और सुनसान था। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। इसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी बहुत ही विचित्र थी, जैसे कि किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। श्याम ने देखा कि रोशनी ट्रेन के अंदर से बाहर आ रही थी और चारों ओर फैल रही थी। यह दृश्य बहुत ही डरावना था और श्याम की धड़कनें तेज हो गईं। श्याम की धड़कनें तेज होने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चौकीदार की बात सच होती दिख रही थी। श्याम ने सोचा कि उसे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। चौकीदार की बात सच थी। श्याम ने देखा कि चौकीदार की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह पहले से ही सब कुछ जानता हो। श्याम ने सोचा कि शायद चौकीदार ने यह सब पहले भी देखा होगा। यह सोचकर श्याम और भी डर गया। क्या यह सच में भूतिया ट्रेन थी? क्या वह यहां से सुरक्षित निकल पाएगा? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। इसके दरवाजे धीरे धीरे खुले। अंदर अंधेरा था। श्याम झिझक रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। वह ट्रेन में चेयर आच गया। दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। ट्रेन अचानक तेज गति से चलने लगी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। श्याम को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, फुसफुसाहट, चीखें और हंसी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। ट्रेन में और भी लोग थे। धीरे धीरे श्याम की आंखों को अंधेरे की आदत होने लगी। जब उसने पहली बार ट्रेन के डिब्बे में कदम रखा तो उसे लगा कि यह एक सामान्य यात्रा होगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब था। उसने देखा कि ट्रेन में और भी लोग बैठे थे। ये यात्री सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वे किसी और दुनिया से आए हों। श्याम ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हर कोई उसे ही देख रहा था, लेकिन वे सब अजीब थे। उनकी आंखें खाली थीं। उन आंखों में कोई भावना नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहे हों। श्याम ने उन आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। उनके चेहरे पीले और बेजान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत समय से सोए नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे किसी भयानक घटना के गवाह बने हों। श्याम को उनके चेहरे देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वे सभी श्याम को घूर रहे थे। उनकी निगाहें श्याम पर टिकी हुई थीं, जैसे वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। श्याम ने अपनी नजरें उनसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी घूरती निगाहों से बच नहीं सका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी आत्मा को देख रहे हों। उनकी निगाहों में एक अजीब सी भूख थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ खोज रहे हों, कुछ ऐसा जो उन्हें शांति दे सके।
श्याम ने महसूस किया कि वह इस ट्रेन में अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी वह अकेला ही महसूस कर रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह यात्रा अब एक रहस्य बन चुकी थी और श्याम को नहीं पता था कि इसका अंत क्या होगा। श्याम डर गया। उसे एहसास हुआ कि वह एक भयानक जाल में फंस गया है। वह चिल्लाया, मुझे यहां से उतारो, मुझे यहां से उतारो। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। ट्रेन बस भागती जा रही थी। श्याम ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटी। यह कोई साधारण खिड़की नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि वह इस ट्रेन से कभी नहीं बच पाएगा। वह इस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बनने वाला था। अगली सुबह कालीपुर स्टेशन पर सिर्फ श्याम का बैग मिला। वह गायब था। श्याम, जो हमेशा समय का पाबंद था, अचानक गायब हो गया था। उसकी मां ने उसे रात में स्टेशन पर छोड़ा था और वह आखिरी बार वहीं देखा गया था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था और श्याम का बैग वहीं पड़ा था। यह दृश्य किसी रहस्य से कम नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे भूतिया ट्रेन में देखा था। रात के अंधेरे में कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने एक पुरानी धुंधली ट्रेन को देखा था जो स्टेशन पर रुकी थी। ट्रेन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और उसमें से धुंध निकल रही थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने श्याम को उस ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था, लेकिन जब वे पास गए तो ट्रेन गायब हो गई। कुछ ने कहा कि वह कहानी बन गया था। गांव के लोग इस घटना के बारे में बातें करने लगे। हर किसी के पास अपनी कहानी थी। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने श्याम को एक पुरानी किताब पढ़ते हुए देखा था जिसमें कालीपुर स्टेशन की भूतिया ट्रेन की कहानी थी। कुछ ने कहा कि श्याम अब उस कहानी का हिस्सा बन गया था और वह कभी वापस नहीं आएगा। कालीपुर स्टेशन की भूतिया ट्रेन की कहानी में एक और अध्याय जुड़ गया था। कालीपुर स्टेशन की भूतिया ट्रेन की कहानी में एक और अध्याय जुड़ गया था। यह कहानी अब और भी रहस्यमयी हो गई थी। लोग अब इस स्टेशन से गुजरने से डरने लगे थे। हर कोई जानना चाहता था कि श्याम के साथ क्या हुआ, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था। यह रहस्य अब भी अनसुलझा था और कालीपुर स्टेशन की भूतिया ट्रेन की कहानी अब और भी गहरी हो गई थी।